मिनश्शैतानिल्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिन्नहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, आज़ादारान मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुक़द्दस ज़ायरीन सरकार वफ़ा, आपकी पाकीज़ा समाअतों की बारगाह में यहाँ सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये पंखे बंद हो सके कि नहीं? नहीं हो सकता। ये आवाज़ ही नहीं आ रही। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है ठीक है। मैंने आपकी पाकीज़ा समाअतों की बारगाह में उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन गिरामी आयात के तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये मुक़द्दस और मुताहर आयात कलाम इलाही के 21वें सूरे यानी सूरह मुबारक अल अंबिया की 72वीं और 73वीं दो मुसलसल आयात है, जिनके हवाले से कायनात का परवरदिगार इमामत व हिदायत के उन्वान पर गुफ्तगू फरमा रहा है। चूँकि कायनात इंसानियत में और जहान बशरियत में हमारी मिल्लत, हमारे फ़िरक़े
और हमारे गरोह को फ़िरक़े इमामिया और गरोह इमामिया कहा जाता है। सारे इंसानों में हम तन्हा वो कौम है, वो मिल्लत है और वो गरोह है जो इमामों की तरफ निस्बत रखते हैं और उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं। हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान, हमारा यक़ान, हमारी बुनियाद, हमारी असास, हमारी असल, हमारी जड़, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारी अक़ीदत, सब कुछ इमामत है। लिहाजा जब हमारे लिए सब कुछ इमामत है तो हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है कि हम इमामत को पहचानें, इमामत का इरफान हासिल करें, इमामत की मारिफत हम अपने जहनों में रासिख करें। इमाम कौन होता है, कैसा होता है, किन अज़मतों का हामिल होता है, किन बुलंदियों का हामिल होता है, उसकी शान, उसकी शौकत, उसका मर्तबा, उसका रुतबा, उसका ओहदा, उसका मनसब, उसका मकाम, उसकी ज़ात, उसकी हस्ती, उसका वजूद, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी और उसका मकाम किस मंजिल पर होता है। ये कुरान मजीद से हम कोशिश करेंगे कि आपकी बारगाह में चंद गुजारिशात, चंद निकात और कुछ पॉइंट हाजिर करें। चूँकि ये मजलिसें अब एक हद के अंदर महदूद नहीं है, इनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ये लाइव कास्ट हो रही है, अपने भी सुन रहे हैं और बेगाने भी सुन रहे हैं। लिहाजा मिंबर से बात ऐसे अंदाज, ऐसे तर्ज, ऐसे उसलूब और ऐसे पहलू से कही जाए कि अगर कोई तस्लीम न भी करे अपनी मजहबी ज़रूरतों की बिना पर और अपनी दीनी मजबूरियों की बिना पर, मगर उसको रद्द करने की भी ताकत ना हो सके, वो रिजेक्ट भी ना कर सके। जो बात कही जाए मजबूत हो, मुस्तहकम हो, सॉलिड हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कुरान की आयत की बुनियाद पर हो, कुरान की आयत की असास पर हो। सिर्फ कायनात में हमको ये शरफ हासिल है कि हम इमामत को मानते हैं, हम इमामत को तस्लीम करते हैं। हमारी कौम इमामत से निस्बत रखती है, इमामत से इंतसाब रखती है, इमामत से ताल्लुक़, इलाक़ा, राबता और वाबस्तगी और रिश्ता सिर्फ कायनात में हमारे ही फ़िरक़े का है और हमारी ही मिल्लत का है। हम शिया भी कहलाते हैं और इमामिया भी कहलाते हैं। इमाम को कुरान ने किन अज़मतों से याद किया, किन अहमियतों से याद किया और किन बुलंदियों से याद किया, तो मैं आपकी खिदमत में एक रुख पेश करना चाहता हूँ कि इंसानों की इमामत को जाने दो, आदमियों की इमामत को जाने दो। कुरान ने तो हमें हैरतनाक पहलू ये अता किया है कि अगर वहाँ इमाम मक्खियों का भी हो तो उसकी भी अजमत है, उसका भी मकाम है, उसका भी रुतबा है, उसका घर भी बगैर वही के नहीं बनता, बगैर हुक्म इलाही के नहीं बनता। जरा चलिएगा, मैं आपको कहले जाना चाहता हूँ, आप इमामत को समझे। आप या अली कहते हैं, आप या हसन कहते हैं, आप या हुसैन कहते हैं, मगर मनसब को तो पहचाने, ज़ात को तो पहचाने, रुतबे को तो पहचाने, ज़ात हस्ती और वजूद को तो पहचाने। इस मनसब की मारिफत हासिल करें कि इमाम क्या होता है। इमामत अगर मक्खियों का भी इमाम हो, शहद की मक्खियों का इमाम, तो उसके लिए भी अगर घर बनता है तो अल्लाह की वही की बुनियाद पर बनता है। तो क्या अब भी मुसलमान कुरान समझ के इस बात को नहीं महसूस कर सका कि जब मक्खियों के इमाम का घर बगैर वही के नहीं बनता तो कायनात का इमाम बगैर वही के कैसे बन जाएगा। तो जो करेंगे आप हुक्म इलाही, इतनी बाबा बदल सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
देखिए, मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मक्खियां क्या है? शहद की मक्खियां, ये हनी वाली मक्खियां, ये जो होती हैं, इनका जब घर बनता है, इनका इमाम होता है। इनको परवरदिगार आलम ने बे इमाम के नहीं रखा। अब सूरह नहल 16वां सूरा और 2 मुसलसल आयात तवज्जो कीजिएगा, 68 नंबर और 69 नंबर। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व औहा रब्बुका अलन नहले अन इत्तखज़ी मिनल जिबाल बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारशून। हमने शहद की मक्खियों पर वही की। तवज्जो चाह रहा, ए पैगंबर, तेरे रब ने, तेरे पालने वाले ने, तेरे माबूद ने, तेरे मसजूद ने, तेरे खालिक ने, तेरे मालिक ने, तेरे सैयद ने, तेरे सरदार ने मक्खियों पर वही की है। क्या मक्खियों पर वही की है? कि वो पहाड़ों में बुलंदियों पर अपने इमाम का घर बनाए और बुलंद दरख्तों पर घर बनाए और बुलंद चीजों पर, इमारतों पर घर बनाए। कुरान ने बता तो दिया, बुलंदियों की बात की है। ये नहीं कहा कि समंदर की तहों में घर बनाए, जमीन की तहों में घर बनाए, तो जो जाना दरिया की सतह में घर बनाए, या किसी बिल में घर बनाए, या किसी सुराख में घर बनाए, या किसी पस्ती में घर बनाए। नहीं, 3 लफ्ज़ें कही है। पहाड़ों पर घर बनाए, दरख्तों पर घर बनाए, ऊंची इमारतों पर घर बनाए। किसका घर बन रहा है? इमाम का घर बन रहा है। कुरान ने फिर बताया कि इमाम पस्तियों में नहीं रहता, बुलंदियों में रहता है। पर करिएगा इमाम के साथ आप जाग रहे हैं, और करिएगा, इमामत देखिएगा। इमामत अब मंजिल है, हमने वही की, हमने डायरेक्शन दिया, हमने हुक्म किया, हमने अम्र किया, हमने मक्खियों से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की? अनित्तखज़ी, वो घर बनाए, बुयूता, अपने इमाम के लिए घर बनाए, अपने पेशवा के लिए घर बनाए, अपने रहबर के लिए घर बनाए। वही की बुनियाद पर बन रहा है घर, अल्लाह के हुक्म पे बन रहा है घर। इमाम का घर भी बंदे नहीं बना सकते, वही की बुनियाद पर बनेगा। और कहां पे बनेगा? 3 बुलंदियां बयान की पहाड़ों पर। पहाड़ों की हाइट, तो जो चाह रहा, एवरेस्ट की बुलंदियां, हिमालय की बुलंदियां, पहाड़ों की बुलंदियां, पहाड़ों की ऊंचाइयां। अल्लाह ने कहा बुलंदियों पे घर बनाओ, इमाम रहेगा। तवज्जो चाह रहा, इमामत का मस्कन होगा। शजर की चोटियों पर घर बनाओ, इमाम रहेगा। बड़ी बिल्डिंगों पर, ऊंची ऊंची इमारतों पर इमाम का घर बनाओ। 3 मकाम बयान किए, तवज्जो है ना। पहला मकाम पहाड़ों की बुलंदियां, दूसरा मकाम दरख्तों की बुलंदियां, तीसरा मकाम बुलंद इमारतों की बुलंदियां, बिल्डिंगों की बुलंदियां। 3 बुलंदियों पर इमाम रहेगा। तो ये तो मक्खियों का इमाम है कुरान में, कि मक्खियों के इमाम को 3 बुलंदियां दी, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 मकामात बयान किए। तो इमाम वही तो होगा जो कम से कम 3 बुलंदियों पर रहे। यह है मक्खियों का इमाम, जो पहाड़ों पर रहेगा, जो दरख्तों पर रहेगा, जो बिल्डिंगों पर रहेगा। और हमारा इमाम कभी दस्ते रसूल पर रहेगा, कभी पुश्ते रसूल पर रहेगा, कभी दोशे रसूल पर रहेगा। यह है इमाम। ठीक चला है? यह है इमाम। इमामत समझ रहे ना मेरी बात? तो आपकी पाकीज़ा समातों तक पहुंच ही रही होगी। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं, बस 1-2 मजलिसें याद है मुझे, वही पढ़ता रहता हूं आपकी बारगाह में। इससे ज्यादा मेरे पास मैटर भी नहीं है। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है, आपका लगाव है, जर्रा नवाजी है, करम नवाजी है कि 21 साल से आप मेरी 2 ही मजलिसें सुन रहे हैं। और करेंगे आप, ये भी कमाल है। बस मगर है, बयान करना चाहता हूं मक्खियों का इमाम। गौर करेंगे आप, क्या घर बनेगा इमामत के लिए, कयाम की जगह बनेगी, सुकून का मकाम बनेगा। तो अब हमने शहद की मक्खियों से कहा कैसे बनाए घर, किस तरह बनाए घर? बनाओ बुलंदियों पर घर, ऊंचाइयों पर घर। और फिर कहा कोली मिन कुल्ली समरात, और शहद की मक्खियों हर फूल से
चुन चुन कर चूस चूस कर रस लेके आना। और जो चाहना वसलों की सुबोला रब्बे के ज़लला और अल्लाह की राहों में ताबेदारी से चलते रहना। कमाल है। कहां से लाएंगी मक्खियां? जो घर बनेगा इमामत का वो किन अज्जा से बनेगा, किन हिस्सों से बनेगा, किन पार्ट से बनेगा, किन अशिया से बनेगा? फूलों के रस से, फूलों के जस से, फूलों की रूह निकाल के लाएंगी मक्खियां। तो जो चाह रहा हूं, कभी शहद की मक्खी को आपने गंदगी पर बैठे देखा, गिलाजत पे बैठे देखा? अब मैं आपका तारुफ दे रहा हूं। कहीं बदबूदार जगह पे बैठे देखा, कहीं ताफुन वाली जगह पे बैठे देखा, कहीं स्मेल वाली जगह पे बैठे देखा, कहीं पलीत जगह पे बैठे देखा, कहीं सस्ती जगह पे देखा, कहीं पस्ती पर बैठे देखा? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, गौर करेंगे आप। हालांकि और मक्खियां, गौर करिएगा, और मक्खियां नालियों पर बैठी है, मजबलों पर बैठी है, कूड़ियों पर बैठी है, कूड़े के ढेर पर बैठी है, तो जो जा रहा हर जगह पर बैठी है, हर जगह पर बैठी है, निजासत पर बैठी है, खिबासत पर बैठी है, ताफुन पर बैठी है, बदबूदार जगह पर बैठी है, जख्मों पर बैठी है, मवाद पर बैठी है, कीचड़ पर बैठी है। सब मक्खियां हर जगह मिल जाएगी, मगर शहद की मक्खी जब बैठेगी पाकीज़ा जगह पर बैठेगी। तो और मक्खियों में और शहद की मक्खी में क्या फर्क है? वो मक्खियां बेईमाम की है, ये इमाम के साथ। कौन करिएगा? ये है कुरान। हुजूर देख रहे हैं आप? अरे नारा लगाइए तो शायाने शान हो। सब मिलकर बोले नारे हैदरी। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे मेरे हुसैन पर रोया न जाएगा, और इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। नारा हैदरी। आप देख रहे हैं, यह है इमामत का रुतबा, इमामत का मनसब, इमामत की हैसियत, इमामत की जात का कमाल। इमामत से अगर निस्बत हो जाए, आपने कहीं देखा मच्छरों का कोई इमाम है? नहीं जागे, नहीं जागे, नहीं जागे। मैं क्या कह रहा हूं? है मच्छरों का इमाम? तो ये बताओ, इमाम ने ये तो पैदा कहां होता है? उनका मच्छर तो गंदगी में पैदा होता है। तो पता तो चल गया, जिनका कोई इमाम नहीं है वो गंदगी में पैदा होते हैं, जिनका इमाम है वो तहारतों में पैदा होते हैं। इमामत व हिदायत याद रहे। असल में होता क्या है, माहौल ऐसा बन जाता है कि कोई मौजू, कोई सब्जेक्ट, कोई तहकीकाती अफकार, फिक्रें, थिंकिंग्स आपके सामने पेश करने का माहौल नहीं बन पाता। जाकिरों की यही परेशानी है, तैयारी करके आते हैं मगर वो सब कुछ मवाद दे नहीं पाते आपको जो वो देना चाहते हैं। मैं अपने ऊपर कयास करके कह रहा हूं, मिंबर पे अगर आए तो आपको महसूस हो कि कितना दुश्वार है कोई बात बताना, कोई बात साबित करना, कुरान से प्रूफ करना। आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि मुझ छोटे से तालिब इल्म के साथ आप शाने से शाना मिलाकर थोड़ी देर तक चलें, ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं अपने इम्कान भर। गौर करिएगा, अब क्या कहा? मक्खियों का इमाम है, बेईमाम मक्खियां नहीं है। कहीं आपको गंदगी जगह पर नहीं बैठेंगी, बेकार की जगह पे नहीं मिलेंगी, खबीज जगह पे नहीं मिलेंगी। अब ये आपके लिए भी जरूरी है, चूंकि आप इमाम वाले हैं तो आपको भी किसी गंदी जगह पे नहीं जाना है, किसी नजिस जगह पे नहीं बैठना है। जहां गीबत हो रही हो न बैठो, जहां चुगली हो रही हो न बैठो,
जहां गुनाह हो रहा हो न बैठो। और करिएगा, जहां जहालत की बातें हो वहां ना बैठो। इमामत से रिश्ता जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। और जो कीजिएगा, मोहब्बत अहले बैत आपकी ड्यूटीज और आपके लवाजिमात और आपके वाजिबात को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब गौर करें, हमने वही की शहद की मक्खी पर, क्या वही की, जाओ इमाम के लिए अपने घर बनाओ। तुम्हारा इमाम घर में रहेगा ना, उसके लिए घर बनाओ। वही की बुनियाद पर बन रहा है घर। और कितनी एहतियातें हैं, कोई गंदी चीज ना लाना, फूलों का रस लाना। गौर करें आप, अब चूंकि मरकजे वही बन गई थी मक्खी, तो परवरदिगार ने क्या कहा, शायद बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अब कहता है वह यखरुजु मिन बुतूनहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। इन मक्खियों के पेट में से एक सयाल और एक बहता हुआ लिक्विड मादा निकलता है, जिसके लिए लोगों के वास्ते, जिसके अंदर शफा है। अब देखा आपने, हमारे पेट से भी बहुत चीजें निकलती हैं, मगर क्या कहा, जिस पर वही नाजिल हुई, जागे है ना, मुतवज्जह है ना। अब समझिए, पेट से निकलता है यखरुजु मिन बुतूनहा, इन मक्खियों के शिकम से एक मादा निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, एक सयाल चीज निकलती है, एक शय निकलती है क्या, उसे लोग खाएं। क्यों खाएं? इसलिए कि वो पाक है। तवज्जो कीजिएगा, अरे कमाल हो गया, जिन वही मक्खियों पर वही आ गई, उनके शिकम से निकलने वाली चीज भी पाक हो गई। तुम्हारे से जो कुछ निकले वो नजीस, नहीं समझ रहा। और वही वाली मक्खी के शिकम से जो चीज निकले वो पाक। तो मुसलमानों, अब तो गौर करो, जब तुम एक मक्खी के बराबर नहीं हो सकते, नहीं तवज्जो की, शायद जब तुम एक मक्खी जैसे नहीं हो सकते तो मोहम्मद जैसे कैसे हो सकते। क्या निकलता है? निकलता क्या है? देखिएगा साहब, अजीब बात है। यखरुजु मिन बुतूनहा शराबुन, एक मशरूब निकलता है, एक ड्रिंक निकलता है, पीने की चीज निकलती है इन मक्खियों के शिकम से। इन मक्खियों के शिकम से जिनको हमने मौरिदे वही बनाया, जिन पर हमने वही की इमाम का घर बनाने के लिए। गौर करिएगा, क्या रुतबा दे दिया उन मक्खियों को जो इमाम का घर बना रही हैं। क्या जो कुछ शिकम से निकलेगा, शहद, उसको लक़ब क्या मिला, टाइटल क्या मिला, शिफा। मरज में शिफा, बीमारी में शिफा, दर्द में शिफा, ऐब में शिफा, नक्स में शिफा, खामी में शिफा, कमी में शिफा। तो जो जा रहा शिफा ही शिफा है। अरे कुरान पढ़ के अब तो फैसला ले लो कि जो मक्खियां चमन के फूलों का रस चूस ले, उनके शिकन से जो कुछ निकले वो तो शिफा हो जाए। तो जिसने रसूल की जबान चूसी हो, गौर करिएगा, नहीं रहने दीजिए, परेशान मत। भाई फूलों से रस लिया, फूलों से रस चूसा और रस चूस के मक्खी लेके चली है। अब वो लेके आई और उसने अपने छत्ते में उसको जमा किया। ये कुरान है, मैं अभी तक आयत से नहीं हटाऊं, कुरान है। अल्लाह ने कहा शिफा, ये शिफा है, शिफा, शहद शिफा, मक्खी का उगला हुआ लुआब शिफा। समझ में आ गया क्यों शिफा बना? मैं बहुत बड़ा मरहला हल कर रहा हूं। एक मक्खी
बेमिकदार मक्खी अगर वही वाली बन जाए, हुक्म खुदा की जद में आ जाए, अल्लाह के अम्र के मुताबिक वो रस चूस के लाए, तो उसका उगला हुआ लुआबे दहर शिफा बन जाए। तो जिस हुसैन ने रसूल की जबान चूसी हो, अगर उसका खून किसी जमीन पर गिर जाए तो वो खाके शफा न बने। देखिएगा दोनों हाथों को बाबा ने बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा सलावत। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए, मैं जिस मकाम नाजुक पर हूं मैं ही समझ सकता हूं, और मैं आपको दाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप मेरी कजबज बयानी को पूरी शिद्दत के साथ समाअत फरमा रहे हैं। अब गौर करें, इमाम है, इमामत के मनसब पर, हिदायत के मनसब पर हम हादी किसे माने, हम रहबर किसे माने, हम इमाम किसे माने? हमारे ऊपर कुछ लोगों का इल्जाम है, ये अपनी मर्जी के किरदार, अपनी मर्जी के कैरेक्टर और अपनी मर्जी की जातों को मानते हैं। ये हमारे वाले किरदारों को मानते ही नहीं। तो हम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि भैया हम तासुबी नहीं हैं, हम हासिद नहीं हैं, हम कीना परवर नहीं हैं। कई तो साहबा को भी नहीं मानते, और हम ही तो कहते हैं मिंबर से, जो रसूल के बावफा असहाब को न माने वो काफिर। नहीं समझे आप? इल्जाम है हमारे ऊपर। सारी तान कहां पे टूटती है आकर बदनाम करने के मौके पर। ये सहाबा को बुरा कहते हैं, ये सहाबा को तस्लीम कर नहीं करते। हमसे बेहतर तो सहाबा को कोई ना जानता है ना मानता है, हम ही तो मानता कि आप बुरा कहते हैं साहबा को। ए भैया, आज लड़ाई का दौर नहीं है, आज झगड़े का दौर नहीं है, आज इख्तलाफ का दौर नहीं है। आज इस्लाम की सारी ताकतें मुखालिफ है, अमेरिका मुखालिफ, रूस मुखालिफ, चाइना मुखालिफ, सारी ताकतें मुखालिफ, यहूदी लॉबी मुखालिफ, क्रिश्चियन लॉबी मुखालिफ, आपका मुशरिक मुखालिफ, आपका मुनाफिक मुखालिफ, आपका काफिर मुखालिफ, बड़ी ताकतें मुखालिफ। अब तो ना लड़ो, आओ आके कंप्रोमाइज कर लो, साहबा पे ही रुक जाओ। तो जो जा रहा, आज तक तुमने इल्जाम लगाया कि हम साहबा को बुरा कहते हैं, आज हम बगरे की हजरत अब्बास की दरगाह पर वफादारियों के साथ अहद करते हैं हलफ उठाकर कि तुम हम तय कर लो कि हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहेंगे, तुम किसी बुरे को सहाबी ना कहना। आ गए हैं आप उस मंजिल पर। ये अजाब बस ले देकर शिया लोग, राफिजी लोग, चूंकि मजलिस से हमारे बरादरान इस्लामी भी सुनना है ना, हम उनकी खिदमत में दस्ते अदब जोड़कर बड़े एहतराम से अपना बड़ा भाई तस्लीम करके उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा एक एक लफ्ज सुनो। हम मुतासिब नहीं हैं, हम हासिद नहीं हैं, हम तग नजर नहीं हैं, हम कीना परवर, इनाद परवर, हम जिद्दी, हट धर्म, कतहुज्जत कुछ भी नहीं है। हम बदतमीज कौम नहीं हैं, हम बहुत तहजीब याफ्ता लोग हैं। हम शख्सियतों को मानने के आदी नहीं हैं, हम किरदार को मानते हैं, कैरेक्टर को मानते हैं। हम जो आपके सामने इमामत का खाका पेश करेंगे, अगर 72 फिरकों में
किसी फिरके के दामन में उससे बड़ा किरदार मिल जाए तो वो लाके दे दे, हम उसी को मान लेंगे। और जो चाह रहा, मेरा चैलेंज है बगरे के मिंबर से, मैं जिस इमाम को पेश करूंगा, जिस हादी को पेश करूंगा, जिस रहबर को पेश करूंगा, अगर मुसलमान के वहां उससे बड़ा रहबर है तो लाए, हम मानेंगे। का क्या मतलब? पहली बात तो ये, किसी को इमामत नसीब ही नहीं, किसी को हिदायत नसीब ही नहीं, किसी को रहबर नसीब ही नहीं। अरे लंतरानियां जितनी कर ले, मगर दिली तौर पर रहबरों से शर्मिंदा हैं। नहीं समझ रहे आप? जागिएगा जरा। अपने रहबरों से 100% कोई मुतमईन नहीं है। मैं दलील दूंगा, 100% कोई भी फिरका अपने रहबरों से मुतमईन नहीं है। और जाग रहे तो लोग सुनो, अगर अपने रहबरों से 100%, 60% मुतमईन होते तो रजी अल्लाह ताला अन्हु न कहते। गौर करिएगा। अब 2 सेक्शन है, 2 डिवीजन है, 2 लाइनें हैं, 2 तबके। एक तबका वो जो अपने रहबरों के लिए दुआएं खैर करता है कि अल्लाह राजी हो जाए इनसे, और एक तबका वो है जो अपने रहबरों को अलैहिस्सलाम कहता है। गौर करिएगा, हमारे रहबर सलाम वाले, अलैहिस्सलाम, इन पर हम सलाम देते हैं, सलाम करते हैं, सलामती तवज्जो चाह रहा हूं। और सारे कायनात के फिरके अपने रहबर के लिए दुआ करते हैं। अच्छी बात है, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैं भी उन रहबरों को तस्लीम करता हूं, मैं भी उनकी अजमत को मानता हूं, मगर अपना रहबर और रहनुमा नहीं मानता। रहनुमा उसको मानूंगा जिसके बराबर कायनात में कोई दूसरा ना हो। अब हम पेश कर रहे हैं, अगर बराबर का हो तो कोई लाओ। का क्या मतलब? हिदायत का मामला है ना, कौन करे हिदायत? किसे बनाओगे हादी? किसको बिठाओगे मनसब हिदायत पर? क्या जो उम्र में ज्यादा हो उसे हादी मान लोगे? जो कद में लंबा हो उसे हादी मान लोगे? जो दौलत में ज्यादा हो उसे हादी मान लोगे? जिसके पास लहो लश्कर ज्यादा हो उसे हादी मान लोगे? कुरान ने भी तो कुछ बताया होगा ना कि हादी कौन होगा। अब कुरान ने 5 हादियों का जिक्र किया, बहुत तवज्जो सुनिएगा हुजूर, 5 हादियों का, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि हादी किसे बनाना है। टेली कर लो, मुताबिकत कर लो। 5 हादी। पहला हादी तो जो चाह रहा हूं, सूरह हज 22वां सूरा 16वीं आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, अल्लाह हादी है जिसके शामिल हाल उसका इरादा हो उसे राह रास्त में ले आता है। अल्लाह हादी, हिदायत करने का हक किसको है? अल्लाह को। तवज्जो, ये बिरयानी खाने का मामला नहीं है, ये बशरियत की हिदायत का मामला है। मुर्तजा मौलाई साहब जरा देखें, ये रहबरी का, गाइडेंस का, ये नजात का, ये रुश्द का, ये फलाह बहबूद का, ये कामयाबी का है, और ये कामरानी का मर्तबा है। कौन जन्नत तक ले जाए, कौन हिदायत करे, हादी कौन बने? अब मैं कुरान पढ़ के चैलेंज कर रहा हूं, अगर मुसलमानों के पास इस शान का हादी हो तो हमारी कौम सबसे पहले मानेगी। हमने अली को मोहब्बत के जज्बात में माज़अल्लाह भटक के रहबर नहीं माना, अली जैसा कायनात में मिला ही नहीं, है ही नहीं। इंसानियत की मजबूरी है, अक्लों की मजबूरी है, जहनों की मजबूरी है, नजर की मजबूरी है, निगाह की मजबूरी है, तौरे नजर की मजबूरी है, तहकीकात की मजबूरी है, तजस्सुस की मजबूरी है, रिसर्च की मजबूरी है, फैलाव की मजबूरी है। कायनात में ऐसा रहबर जैसे अली मिला ही नहीं। का कैसे? पहला हादी कौन? अल्लाह। सूरह हज, अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, पहला हादी अल्लाह। दूसरा हादी सूरह शूरा 42वां शूरा आयत नंबर 52, मोहम्मद से खिताब हुआ, इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, मोहम्मद मेरे रसूल, तू हादी। 2 रसूल, तो जो 2 हादी, अल्लाह हादी, रसूल हादी। गौर करिएगा। और अब अल्लाह का घर
सूरह आले इमरान तीसरा सूरा आयत नंबर 96 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबा आलमीन के लिए हिदायत। तीसरा हादी काबा। अब चौथा हादी सूरह माइदा 5वां सूरा 15वीं आयत कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीनुन यहदी बिहिल्लाह। कुरान हादी। तो जो चारा कितने हादी हो गए? कितने हादी? 4। अल्लाह हादी, रसूल हादी, काबा हादी, कुरान हादी। अब 5वें हादी को तलाश कर रहे हो। इमाम को हादी मानना है तो क्या किसी को भी चलते फिरते को इमाम मान लो? नहीं, कुरान ने 4 हादी पहले रख दिए, तो अब 5वें को अगर हादी मानना है तो देख लेना इसका रिश्ता चारों से है भी या नहीं। क्या सुन रहे हैं भाई? फिर थोड़ा सा जरा ऊपर उठे। आइडेंटिटी कैसे करोगे? शनाख्त कैसे करोगे? टेली कैसे करोगे? मुताबिकत कैसे करोगे? अल्लाह ने 4 कैरेक्टर रख दिए। मैं हादी, मेरा रसूल हादी, मेरा घर काबा हादी, मेरा कुरान हादी। तो 5वां हादी वही बनेगा जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूलुल्लाह से भी हो, किताबुल्लाह से भी हो, बैतुल्लाह से भी हो। आओ मैदान में, लाओ लाओ लाओ। किसका रिश्ता चारों से है? गौर करिएगा। अंधेरों में पैदा होने वाली औलादों को मानने वालों, अली का तकाबुल करोगे 9 मुस्लिमों से जिन्होंने ठीक से कलमा भी नहीं पढ़ा? उनका मुकाबला अली से करोगे? मैं उसे हादी मानूंगा जिसका एक ही वक्त में इन चारों हादियों से रिश्ता हो। एक भी अगर बैठा रह गया तो अपनी खिताबत का नक्श समझूंगा, आपको दोष नहीं दूंगा। आज की मजलिस में पूरी मैं आपको कुछ कहूंगा भी नहीं। वह मंजिल है अल्लाह हादी, रसूल हादी, काबा हादी, कुरान हादी। अब 5वां हादी वो बनेगा इमाम जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूल से भी हो, काबे से भी हो, कुरान से भी हो। मैं कुरान की कसम खा के कह रहा हूं, हमारे इमाम के अलावा किसी का रिश्ता चारों से है ही नहीं। का आपका रिश्ता कैसे? हमने अली को माना, अली का रिश्ता चारों से है। अल्लाह से रिश्ता नफ्सुल्लाह बन के आया, काबे से रिश्ता काबे में पैदा हुआ, रसूल से रिश्ता रसूल के हाथों पे आया, कुरान से रिश्ता कुरान पढ़ता हुआ। हा 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 हा। देखा आपने? नहीं पाली। भाई फरमाने अली के अलावा है कोई जिसका रिश्ता चारों से हो? अली के अलावा कोई नफ्सुल्लाह है? अली के अलावा कोई दस्ते रसूल पर आया? अली के अलावा कोई काबे में पैदा हुआ? अली के अलावा पैदा होते ही किसी ने कुरान पढ़ा तो चारों से रिश्ता? हमने अली को मान लिया। अरे साहब बात समझ में नहीं आई तो आइए फिर समझिए। कुरान मजीद समझाएगा हादी कौन बने, रहबर कौन बने, रहनुमा कौन बने। अजीजो बड़ा अजीबो गरीब मरहला आपके हवाले कर रहा हूं। कौन बने इमाम, कौन बने रहबर, कौन बने रहनुमा। अब देखिए कुरान ने
हमारे सामने एक मसला रखा, उसको समझिएगा और आपको सुनना तो वही है जो सुनाया जाएगा। गौर करें आप। अब मंजिल देखिए, अल्लाह ने हिदायत का मंजर पेश किया कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा दूसरा सूरा, आयत नंबर 286 और 287 मैं पढ़ रहा हूं। जाकिर नायक कोई हवाले याद नहीं है, हमें भी है। और वहां के हवाले गलत हो सकते हैं, यहां का हवाला गलत नहीं होगा। कितनी आयत? 246, 247, 246 और 247, दो आयतें। हजरत मूसा के बाद हजरत मूसा की कौम में यह सवाल उठा कि किसको रहबर बनाया जाए, किसको इमाम बनाया जाए। तो वो बेचारे सारे अपने नबी के पास आए, शरीफ लोग थे, नबी के पास आए, खुद नहीं बनाया। क्या पढ़ूं अब मैं? मूसा की कौम वाले शरीफ से बेचारे, खुद नहीं बनाया। अगर मोहम्मद की कौम वाले होते तो न जाने कितनी दफा बना चुके होते। वो नबी के पास है, आने के बाद का सरकार हमारे लिए एक इमाम बना दे। नबी ने कहा इमाम बनाना मेरा हक भी नहीं, नबी भी नहीं बना सकता। फिर कभी अल्लाह ताला की बारगाह में एप्लीकेशन लगाता हूं, वो बनाएगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से कहा कि मेरी कौम वाले आए हैं, इनके लिए एक इमाम मुअय्यन कर दे, सिलेक्ट कर दे। आवाज आई, बना दो। तालूत को, हजरत तालूत थे उस वक्त, तो उनके नबी ने उनसे कहा काला लहुम नबीयुहुम इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूता मलेकन। देखो भाई, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बना दिया है तुम्हारा इमाम, पेशवा। तो पूरी कौम बिगड़ेल मिजाज थी ना, फौरन बोली आए, कालू अन्ना यकूनो लहुल मुल्को अलैना व नहनो हक्को बिल मुल्के मिनहो वलम यूता सातम मिनल माल। अरे ये कैसे हो जाएगा इमाम, ये तो गरीब आदमी है, इसके पास तो माल है ही नहीं। माल तलाश कर रही है उम्मत, माल नहीं है इसके पास, ये कैसे बन जाएगा इमाम। अब नबी ने कहा अरे सुनो तो, तुम माल तलाश कर रहे हो, माल की औकात क्या है। इन्नल्लाह इस्तफाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। अल्लाह ने इसे चुन लिया तुम्हारे ऊपर और दो चीजें इसे ज्यादा दी। एक तो इल्म में सारी कायनात में यह बड़ा है और एक ताकत में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो अब इमाम वो बनेगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा आलिम हो और जो दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर हो। फिर मेरा मिंबर से चैलेंज, थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। मौला के फजाइल है, हादी के फजाइल है, इमामत के फजाइल है। कितनी बातें बताई, कितने पॉइंट बताए कुरान ने। हादी बनने के लिए, रहबर बनने के लिए, इमाम बनने के लिए, रहनुमा बनने के लिए, पेशवा बनने के लिए दो चीजें। अजीजों जरा देखना, छोटी सी बात है, शायद आपके बड़े दिमागों के लायक ना हो, मगर कबूल कर लीजिएगा। दो बातें, कायनात में सबसे बड़ा आलिम हो, कायनात में सबसे बड़ा बहादुर हो। लाओ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई आलिम है तो ये क्यों कहा अगर अली ना होते। हुजूर देखिए कितने वो सब तवक्कुआत ना रखिएगा आप, बिल्कुल मजबूत बात सुनिए। किसे मानोगे रहबर? अरे अली के नारे लगाने वालों, अलामत रहबरियत तो पहचान लो। हादी कौन हो, रहबर कौन हो, जबान तक अली को ना रखो, दिमाग में उतारो तो बात है, दिल तक लाओ, दिमाग तक लाओ। कई चीजों में मुनफरिद हो, सुपीरियर हो, मुमताज हो, सारी कायनात में दो चीजें,
ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म में ज्यादा हो और जिस्म ताकत में ज्यादा हो। लाओ भाई, अगर आलिम हो तो लाओ। तुम्हारे पास कायनात में सबसे बड़ा आलिम है किसी के पास? चुप। कायनात में सबसे बड़ा शजा है किसी के पास? का हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? अरे भैया, हमने जिसको माना उसका बचपना भी इस मंजिल पर, उसका आगाज भी इस मंजिल पर, उसका अंजाम भी इस मंजिल पर। आप कहेंगे क्या? कुरान ने मेयार दिया कि वो इल्म में ज्यादा हो, वो जिस्म में ज्यादा हो, शजाअत में ज्यादा हो। हमने अली का दामन पकड़ा। अली से बड़ा कौन आलिम होगा जो आते ही कुरान पढ़ दे, आते ही कुरान पढ़ के बताया कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। गहवारे में कल्ला अजदर चीर के बताया। इस मरहले पर भी फंस जाओगे कि भाई जिसके पास ताकत ज्यादा हो, इल्म ज्यादा हो, इमाम मान लो, तो आज के टोले निकल पड़ेंगे ड्रैकलीन हो कर, हैं बेहतरीन लिबास पहन पहन कर तबलीग पर निकल पड़ेंगे। देखो भाई, ये कुरान ने दो सिफतें बयान की हैं, जिसे रहबर मानो, जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो और जिसके पास ताकत हो। अमेरिका को मान लो, नहीं तवज्जो किया? कमाल है भाई, जो मिजाज यजीद को खलीफा बनवा दे, वो अगर अमेरिका के कसीदे पढ़ने लगे तो कोई हैरत है? देखो भाई, ताकत अमेरिका के पास ज्यादा है, इल्म भी उसके पास ज्यादा है। तुम तो जमीन पर ही बैठे हो अभी तक, वो आसमानों की बुलंदियों से भी उधर चला गया। कितना इल्म है। अल्लाह ने कहा भाई ये मेयार भी टूट जाएगा, सामने ही सही टूट जाएगा, जाहिरी तौर पर ले तो आएगा कि हमारे पास इल्म है, हमारे पास ताकत है। अल्लाह ने कहा नहीं, एक सिफत और बता दूं, रहबर वो बनेगा जो कायनात में किसी से न पढ़े। अरे कमाल कर रहे हैं आप, जो दुनिया में किसी से ना पढ़े, अल्लाह पढ़ा के भेजे। है? जरा सी सुस्ती उतारो, गफलत शिकन सलवात पढ़े तो आगे बढ़ो। सुनिएगा, देख रहे हो जो मेहनत है। अब मैं मेहनत पेश कर रहा हूं कुरान से। भाई दोनों बातों में कोई भी क्लेम कर देगा मुल्क आकर, अरे भाई मेरे पास ताकत है, टेक्नोलॉजी, एटम बम, न्यूक्लियर बम। अब मुझसे बड़ा ताकतवर कौन होगा? पाकिस्तान के दिल में जाके उसामा बिन लादेन को मार दिया। ठिकाना, मैंने उसामा इब्ने लादेन को तलाश कर ही लिया। कमाल है। एक जुमला कह दूं, है तो जरा मुनासिब नहीं, मगर कह दूं, अरे वो बागी, वो रास्ते से हटा हुआ, वो अपने गुमराह करने वाले को तो तलाश कर चुका। अल्लाह जाने कहां है, कर लिया तलाश। बोरा तोरा पहाड़ियों पर है, मुल्ला उमर के साथ है, बहुत सारी बातें आती, कहां है कहां नहीं है। अफगान की घाटियों में, पहाड़ियों पर है। 12 साल से तो मिला नहीं था, 9/11 से नहीं मिला था ना, तलाश कर रहे थे। मगर भाई क्या कहना अमेरिका का, तलाश कर लिया, गुमराह को तलाश कर लिया। तो मुसलमानों, मुझे ताज्जुब है, अमेरिका ने गुमराह को तलाश कर लिया, तुमसे आज तक ईमान तलाश ना किया जा सका। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब देखिएगा, तो कोई भी क्लेम कर सकता था, कोई भी चैलेंज कर सकता था, कोई भी दावा कर सकता था हमारे पास इल्म ज्यादा है। भाई
हमारे पास ताकत भी है, आपके कुरान ने ये 2 मेयार बताए हैं, हम हैं। अल्लाह ने कहा जी नहीं, जो दुनिया में किसी से ना पढ़े हम पढ़ाएं। भैया मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं आया, बस कुरान की राह पे आपको ला रहा हूं। और जब रिजल्ट दूंगा ना, तो अगर आपके दिलों की गहराइयों से अपने लिए दुआ ना निकलवा लूं तो मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। और करेंगे आप? कौन बनेगा रहबर, कौन बनेगा हादी? इस का हादी कौन बने? जिसे अल्लाह पढ़ा के भेजे। अब सिर्फ 7-8 आयतें पढ़ना है मुझे 2 मिनट में। सबसे पहला रहबर कौन? का आदम किस मदरसे में पढ़ा? का कोई था ही नहीं, तो क्या बेइल्म के आया? का नहीं हादी था? कुरान पढ़ के बताओ किसने पढ़ाया? उठाओ जहनों को जरा, पढ़ो कुरान। सूरह बकरा आयत नंबर 30 इरशाद हुआ व अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा। खुद अल्लाह ने आदम को सारे नाम पढ़ा दिए। तो अब ये भी तो बताओ किसके नाम पढ़ाए? ना ना ऐसी बोझल आंखों से नहीं, नाम थे ना। नाम हवाओं में नहीं उड़ते। कोई चीज हो जब उसके तारुफ का सवाल उठे कि ये क्या है, तो वहां नाम आता है, इस चीज का ये नाम है। तो नाम तो तुमने कुरान में पढ़ लिए, वो नाम वाले कौन थे? नहीं सुन रहे आप? वो नाम वाले कौन थे? अरे मेरे साथ चलोगे ना? नाम वाले कौन थे? कब? वो तो अल्लाह ताला ने अस्मा कुल्लाहा कह दिया। अस्मा जमा है इस्म की, कुल्लाहा से मुकय्यद किया। सारे नाम हैं कौन? लुगत, डिक्शनरी, रवायत, दरायत, हदीस, आलिम, फाजिल, खलीफा, सहाबी, ताबई, तबे ताबई, अंबिया, रसूल, मुरसलीन, मुकर्रब, फरिश्ते, कर्रो बयान, हूरो गिल्मा, सबसे पूछा, हर एक से पूछा ये नाम कौन है जरा बताओ तो। जो आदम को पढ़ाए कहा हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा इनसे ना पूछो, मैं खुद ही बताऊंगा। जब बड़ी इबारत, बड़ा सेंटेंस तुम्हारे समझ में ना आए तो हम तुम्हारे जहनों पे रहम करके उसे रिड्यूस कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा को छोटा बनाया, अल्लाह ने छोटा बनाया। अम्बेऊनी बेअस्माए हाउलाए, हाउलाए में बदल दिया। अस्मा कुल्लाहा को हाउलाए में बदल दिया। नहीं जागे तो जिंदगी भर आपको अफसोस रहेगा। कुछ नाम अल्लाह ने पढ़ाए थे आदम को, मगर किताबें चुप है, मदरसे बंद है, आलिम खामोश है, अब्बा जान का सबक याद नहीं है, औलाद को कोई बताने पर तैयार नहीं है। लो इससे बड़ी इबारत को, सेंटेंस को मैंने छोटा सा कर दिया, हाउलाए। लोगों ने कहा ये हाउलाए तो और हार्ड हो गया, ये तो और गुंजलक हो गया। अल्लाह ने कहा लो और बिल्कुल छोटा किए देता हूं। सुम्मा अराजा हुम, हे मीम पेश हुम, हुम हमने फिर उन अस्मा को फरिश्तों पे पेश किया। अब तुम बताओ, हुम बना दिया, अस्मा कुल्लाहा को कन्वर्ट किया हाउलाए में, हाउलाए को कन्वर्ट किया हुम में। सारी कायनात में तुम्हारी कौम तो है जो हुम को पहचान सकती है। हे मीम पेश हुम, हुम। अरे हर जुमेरात को सुनते हो और फिर भी समझ में नहीं आया। जब अल्लाह ने कहा ये हुम कौन है, जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार हुम बता दे, तो अल्लाह बोला हुम फातिमतो व अबूहा व बालहा व बरूहा। ऐसे नहीं, बाबा से बोलन। देखिएगा आप, ठीक हो? माशाल्लाह। अब सुनिएगा, बस अब छोटी सी बात रह गई है,
अब मैं चिप बना के दे रहा हूं आपको। 4 दिन की मजलिसों का चिप, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है ना, जरा सा लेके दिमाग में फिट कर लेना और दिमाग को ऑन करना और सारी बातें सामने आ जाएंगी। चिप रहबर कौन बने, हादी कौन बने? जिसे अल्लाह खुद पढ़ाए। अल्लामा आदमल अस्मा कुल्ला, मैंने आदम को पढ़ाया। दुनिया में आके नहीं पढ़ा आदम, उधर से पढ़ के आया। सूरह मायदा 5वां सूरा आयत नंबर 110। अब हजरत ईसा से कह रहा है परवरदिगार, इस अल्लम तो कल किताब वल हिकम व तौराता वल इंजीला। ईसा मैंने तुझे हिकमत पढ़ाई, किताब पढ़ाई, तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई। गौर करेंगे आप, क्या कह रहा है? अल्लम तो मैंने पढ़ाया। जानते हो ईसा किसका बेटा है? मरियम। जनाबे मरियम से कोई बड़ी माँ है दुनिया में? अच्छा, हर मजहब हर माँ को यह राइट देता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, मगर अल्लाह ने कहा बीबी बहुत बड़ी हो मगर ईसा को नहीं पढ़ाओगी। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, ईसा मैं पढ़ाऊंगा, चूंकि ईसा को बनना है रहबर, और रहबर दुनियावी शख्सियतों से नहीं पढ़ता। मैं पढ़ाऊंगा सगी मां सगा बेटा। अब तो मेयारे कुरानी समझ लो। अरे भैया, जब रहबर को सगी मां नहीं पढ़ा सकती, नहीं सोचा शायद, जब रहबर को सगी मां नहीं पढ़ा सकती तो बेटियों से मसला पूछने वाला, मालूमात ही नहीं। हाँ, मालूमात नहीं। अब देखिएगा क्या कहा अल्लाह ने एक जगह पे। अल्लाह ने आदम को पढ़ाया। अल्लाह ही कह रहा है ईसा तुझे मैंने पढ़ाया, मरियम ने नहीं पढ़ाया। आंखें झपक भी न जाएं वरना मफहूम दूर चला जाएगा। अब सुनिए, हजरत यूसुफ याकूब मासूम के बेटे, नबी का बेटा, नबी आवाज दी हुजूर। सूरा यूसुफ 12वां सूरा आयत नंबर 102। इरशाद हुआ रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तहवीलिल हदीस। परवरदिगार तूने मुझे इल्म दिया, मेरे बाप ने नहीं। रहबर को बाप भी नहीं पढ़ा सकता। गौर करेंगे आप, जो रहबर बनेगा कौन पढ़ेगा? अच्छा, कुछ पसंद नहीं आ रही क्या बात? डूब गए हैं, सुन रहे हैं? अली को मान रहे हैं हम। अली को किस बेस पे मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि अली से बड़ा कोई है नहीं। रवायत पढ़ूं तो मिंबर से खींच लो, अपनी जाती बात कहूं तो गिरेबान पकड़ के उतार लो। इंटरनेशनल गुफ्तगू हो रही है। अगर किसी के मुंह में 32 दांत हैं और मां के दूध पे बहुत ज्यादा फख्र है तो आके टोके मुझे। जो जा रहा आओ, सुनिएगा हुजूर, इस्लाम के 73, इस्लाम के देखो एहतराम के साथ इस्लाम के 73 फिरकों के बुजुर्ग उलमा से मकतब अहले बैत का ये छोटा सा तालिब इल्म बाबुर मुराद की बारगाह से इस अजीम चैलेंज कर रहा है, ले आओ अली के बराबर का। हम अली को रहबर मानते हैं। हमसे पूछोगे क्या बेनिफिट है अली को रहबर मानने में? ये तो मुझे नहीं मालूम कि कयामत में अल्लाह क्या क्या देगा। दुनिया में बता सकता हूं अली के मानने का करंट फायदा क्या है। अली अपने मानने वाले को जिंदगी के किसी मोड़ पर शर्मिंदा नहीं होने देता। सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है।
पढ़वा दे अल्लाह। थोड़ी देर, थोड़ी वक्त नहीं है। वो बात रह जाएगी, बात रह जाएगी। मेरे नौजवान मिल्लत के नौजवानों नौनिहालो, अली अली करने वालों, तुम्हारी जबानों पर कौसर निसार होता रहे, तस्लीम तुम्हारे बोसे लेती रहे। जरा समझ लो अली क्या है, हमारा रहबर क्या है, इमामत क्या है, बताओ लोगों को। चिप बना रहा हूं, चिप। सूरह बकरा दूसरा सूरा 30वीं आयत आज मैंने पढ़ाया। सूरह मायदा 5वां सूरा 110 आयत ईसा को मैंने पढ़ाया। सूरह यूसुफ 12वां सूरा आयत नंबर 102 यूसुफ को मैंने पढ़ाया। अब चले मूसा और हारून। एक रवायत और हकीकत की रवायत, जनाबे मूसा और जनाबे यूसा। अब कहता है सूरह कहफ 18वां सूरा 64वीं आयत, फवजदा अब्दन मिन इबादना आतैना हो रहमतन मिन लदुन्ना वअल्लमना मिन लदुन्ना इल्मा। मूसा को और यूशा को हमारा एक बंदा मिला जिसको हमने पढ़ाया। कौन पढ़ाएगा? अल्लाह। खत्म हो गई बात। अरे भैया, अब ना मेरे अंदर ताकत, ना मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं। बड़े बड़े बयानात आपने समात फरमा लिए। अब जरा सा मैं भी गिनती गिन लूं। 1,24,000 अंबिया। आदम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया। तो जो चारा आदम से चले तस्करा किया नबियों का, किसको पढ़ाया? नबियों ने। नबियों को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। मैं तो मिंबर से बोल रहा हूं, बंद कमरे में तो नहीं बोल रहा हूं ना, मिंबर से बोल रहा हूं ना, खुले आंगन में बोल रहा हूं। और किसी को रुकावट भी नहीं, ऐतराज करते पूछ सकता है अभी भी। गौर करिएगा, आदम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। क्या आप भी नहीं तोलोगे कुरान की आयतों पर किरदारों को? अपनी अंदर के इंसान को बाहर निकालो। अब ये बाहर निकालने का दौर आ गया। तो जो कीजिएगा, मैं तबसरा तो कर ही नहीं सकता, छोड़ दिया मैंने बिल्कुल। ना किसी को कुछ कहूंगा, मुझे जो सुनाना है आपका शुक्रिया अदा करके सुना के चला जाऊंगा। 1,24,000 अंबिया में से 1,23,999 अंबिया किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। पढ़ो गिनती। आदम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। शीश को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। बयारत को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। मैलाइल को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। कीनान को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। लमक को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। खाशे को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। राके को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। तारुख को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। तागूर को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। नागूर को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। बशतौलक को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। बतशौलक को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। जिया को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। वजीर को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब्दुल्ला को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। नूह को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। इदरीस को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब्दुल्ला को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। हाम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। शाम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। याफिस को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। तारुख को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। इब्राहिम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। इस्माइल को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। इसहाक को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। दाऊद को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। सुलेमान को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। जकरिया को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। याह्या को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। दाऊद को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अय्यूब को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। इलियास को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। मूसा को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। यूशा को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। लबक को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। ये सारे नबी है ना? देख रहे हैं किसने पढ़ाया? ईसा से चलो आदम तक जाग रहे हैं आप बिल्कुल। 4 दिन के बाद भी
पहली बार मुकम्मल आमादा है माशाअल्लाह। सुनिएगा, अजीब मंजिल पे ले आया। ईसा से चलो आदम तक काउंटिंग की सुई 1,23,999 अंबिया रसूल मुरसलीन उलुल अज़्म बड़े पैगंबर साहिब शरीयत साहिब किताब साहिब कलमा किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया है। तो ये किसी के बेटे तो हैं कजी। शीश आदम का बेटा कहां पैदा हुआ? आदम के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। लमक कहां पैदा हुआ? शीश के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। ईसा कहां पैदा हुआ? मरियम के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। नूह कहां पैदा हुआ? अब्दुल्ला के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। इस्माइल कहां पैदा हुआ? इब्राहिम के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। इब्राहिम कहां पैदा हुआ? तारुक के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। मूसा कहां पैदा हुआ? इमरान के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। खिज़र कहां पैदा हुआ? अरमिया के घर में। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। अरे बेदार हो गए ना? तो जो चाह रहा हूं, जो सारे बंदों के घर में पैदा हुए जब उन्हें अल्लाह ने पढ़ाया तो जो पैदा ही अल्लाह के कहा भाई? ऐसे नहीं, अधूरी नहीं। देखिएगा, हजरत दोनों हाथ बुलंद करके सरजमीने बगरा का बाबुल हवाइज की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर जिसके दिल में जितनी अब्बास की मोहब्बत है उतना ही बुलंद नारा लगाए, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप बैठ जाइए, लोग सुनने वाले भी सुन ले जरा सा। सरकार ठीक है? यूं पढ़ो कुरान से फजायल। ऐसे बताओ रहबर, बताओ हर नबी के घर में पैदा हुआ कि नहीं? तो बंदे बंदों के घर में पैदा हुए। मेरी कौम के मदारिस, आलम इस्लाम के मदारिस, नाज़मिया सुल्तानिया वाइजीन हौजा इल्मिया नदवा बरेली देवबंद मिस्र कौम नजफ मशहद सब तक अपनी हकीर आवाज पहुंचा रहा हूं। अगर मेरे दावे को कोई तोड़ दे तो हजरत की बारगाह में मजलिस पढ़ रहा हूं, मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। इतनी मजबूती के साथ बात कह रहा हूं, गौर करिएगा। सारे अंबिया, सारे मुरसलीन, सारे उलुल अज़्म, सारे रहबर, सारे आदि, सारे रहनुमा, सारे पेशवा, सारे रिफॉर्मर बंदों के घर में पैदा हुए। तो चूंकि हादी बनना था तो अल्लाह ने खुद पढ़ाया। तो अब तो फैसला करो, जो पैदा ही अल्लाह के घर में हुआ हो उसे तुम पढ़ाओगे? उनका नहीं, अल्लाह ही पढ़ाए। ले मेरी कौम शिया, लो मेरे करम फरमाओ मेरे बुजुर्गों, मैं दिल की गहराइयों से ही हम मेरा तसव्वुर आपके कदमों को चूम रहा है। मगर एक बात कहना चाहता हूं, अब दो चीजें आ गई मेरे सामने। अब आएगा अली अली कहने का लुत्फ, गुलाम बादशाह, अब आएगा अली अली कहने का लुत्फ। हम अली अली क्यों करते हैं? सुनो जमाने वालों, लाओ, मैं तो नबियों को ला रहा हूं तकाबुल में। तुम ठीक से कलमा न पढ़ने वालों की बात करते हो, जिनका तलफ्फुज भी ठीक नहीं, उन्हें लाते हो। सारे नबी, सुनिए, गौर करिए, सारे अंबिया कौन? अपने अपने बाप के घर में पैदा हुए।
या अपनी मां के घर में एक ईसा, मगर अल्लाह ने पाबंदी क्या लगाई, खबरदार मेरे नबियों इनको ना पढ़ाना, ये मेरी बारगाह के रहबर हैं, मेरे कुरान का उसूल है, जो हादी बने उसे मैं बनाऊंगा पढ़ाऊंगा। तो जो बंदों के घर में पैदा हुए उन्हें तो अल्लाह ने पढ़ाया, तो जो पैदा ही अल्लाह के घर में हो उसे कौन पढ़ाए? का अक्ल कहती है अल्लाह पढ़ाए, यहां तक तो ले आया। अब पढ़ाने का भी तो मामला है, अल्लाह के घर में और बंदों के घर में कुछ फर्क नहीं है क्या? तो अब इल्म का स्टेटस क्या है? जो बंदों के घर में पैदा हुए उन्हें भी परवरदिगार तूने पढ़ाया, और जो तेरे घर में पैदा हुआ अकेला मेरा अली उसे भी तूने पढ़ाया, तो क्या सबको बराबर बराबर पढ़ाया? सपहर में दोपहर नहीं। जो बंदों के घर पैदा हुए रहबर, किसने पढ़ाया उन्हें? आप चिप्स ले ही नहीं रहे, किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। और अली हुआ अल्लाह के घर में पैदा, उसे भी पढ़ाया अल्लाह ने, तो क्या सबको बराबर सराबर पढ़ाया? फिर अब कुरान से पूछो कैसे पढ़ाया? सूरह अंबिया सुनिएगा, खुदा की कसम का मेराज पे हूं। सूरह अंबिया 21वां सूरा, तो जो करे आयत नंबर 79 79 इरशाद हुआ वकुल्लन आतना हुक्मन व इल्मा, हमने सारे नबियों को थोड़ा थोड़ा नहीं कहूंगा कुछ नहीं कहूंगा, जिन्हें अल्लाह ने पढ़ाया, जो नबियों के घर में पैदा हुए बंदों के घर में है ना, कबूल कर लीजिए मेरी बात। उन्हें किसने पढ़ाया? शानू साहब किसने पढ़ाया? है अल्लाह ने पढ़ाया ना। कितना पढ़ाया? स्टेटस? अरे उलमा तो यहां मुझे नजर ही नहीं आ रहे। अगर मैं सनद मांग लूं, हुक्मन इल्मन है नकरा, वाक़े हुआ है मफूल, थोड़ा 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 अंबिया को पढ़ाया थोड़ा थोड़ा, नहीं समझे आप? ये अल्लाह का थोड़ा है, मुल्ला का थोड़ा नहीं है। जिम्मेदारी निभाइए अपनी जिम्मेदारी, समझ लिया? आदम थोड़ा, नूह थोड़ा, इब्राहिम थोड़ा, मूसा। अरे मेरा मुंह ना बंद कर दीजिए, अब इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? अगर अभी आपने कबूल ना किया, इस्तकबाल ना किया इस फजीलत का, तो फिर मकसद जिंदगी का हल हुआ। मैं तो मेयारे हिदायत बता रहा हूं अपने फिरके का। हमने किसी हादी माना, सारे नबियों को अल्लाह ने बंदों के घर पैदा किया तो खुद पढ़ाया, एहतियात ये रखी, सबके लिए लिख दिया कुरान में। हमने सबको थोड़ा थोड़ा दिया, और परवरदिगार जिस अली को अपने घर में पैदा किया, कब पढ़ 36वां सूरा सूरह यासीन 12वीं आयत का पढ़ लो परवरदिगार, कहां पढ़ ले? ये सारे अंबिया को मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, और जब इमामत पे आया वकुल्ला शाइन अहसना हो फी इमामिन मुबीन। खत्म हो रही बात। इस तरह कुरान चल रहा है ना, चल रहा है कुरान। सबको क्या, सब कायम है। अब आप तो शायर हैं, अहले शऊर हैं, हसास तबीयतें हैं। अब दो बातें आ गई। अब आपकी तरफ से कहूंगा, अपनी तरफ से नहीं, चूंकि खिताबत का जुमला कहने जा रहा हूं। अंबिया थोड़ा थोड़ा, अली इमामत कुल्ला शे, एवरीथिंग,
हर चीज कहने वाला कौन? जो पैदा करने वाला। अल्लाह कह रहा है जितना मैंने पैदा किया वो सब इसके पास। अरे हाथ जुड़ाने लिया यार, कमाल यार, क्या सुन रहा है अल्लाह जाने क्या सुन रहा है, बताइए यार, देखिए यार। अरे भाई ये किसी साहबी की है? ये किसी सहाबी की सनद नहीं है, ये किसी आलिम का कौल नहीं है, ये कायनात का पैदा। जो मेरे घर में पैदा हुआ, कुल्ला शाइन हसैना हो फी इमाम मुबीन, मैंने इमाम को दे दिया। और आयत का नंबर भी तो देखो 12। चूंकि तज़किरा इमामत का है ना, तो क्या हुआ? इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई, अल्लाह की कसम, इल्म कलाम में। अब वो बातें आपके सब्जेक्ट से अलग है, वो नहीं कहूंगा, इतनी मोटी मोटी। और भाई नबूवत की डेफिनेशन क्या है, और इमामत की मीनिंग क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। किताबें तुम्हें मुबारक, मैं तो मिंबर से बोल रहा हूं कुरान को लेकर। कुरान ने मुझे नबूवत का भी लेटेस्ट ट्रांसलेशन बताया और इमामत का भी। आज सुन के जाओ नबूवत क्या है और इमामत क्या है। इमामत के लिए का कुल्लन आतैना हुक्मन, नबूवत के लिए हुक्मन व इल्मा, और इमामत के लिए का कुल्ला शय। तो जो चाह रहा हूं वहां जुज, यहां कुल, थोड़ा थोड़ा। तो जो चाह रहा हूं, तो इसका भी तो तर्जुमा होना चाहिए। थोड़े थोड़े का तर्जुमा है कुछ कुछ। जागे, अरे मैं तर्जुमा दे रहा हूं। आज के बाद नबूवत और इमामत की तस्वीर दिल में लगा लेना। नबूवत का तर्जुमा है कुछ कुछ, इमामत का तर्जुमा है सब कुछ। अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, नहीं अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, निकल गया शानू साहब, ये भी गया। बस 2-3 मिनट की बात रह गई है। आज सुनो इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो तुम्हारे खिलाफ क्रिएट की गई इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, आईडी, ईमेल, सब में तुम्हारे खिलाफ एक तहरीक चली। ये फिरका नबियों से बढ़ा देता, अलीउन वलीउल्लाह कहता है, अपने कलमे में भी, अजान में भी, अकामत में भी, नबूवत पे रुकता ही नहीं, अली तक आता है, अलीउन वलीउल्लाह। अभी तो कुरान ने बताया नबूवत का तर्जुमा कुछ कुछ, इमामत का तर्जुमा सब कुछ। हम अजान में, कलमे में, अकामत में, कलाम में नबूवत के बाद अलीउन वलीउल्लाह पढ़कर जमाने को यही तो बताना चाहते, तुम कुछ कुछ वाले हो, हम सब कुछ वाले। हमसे बहस ना करना। बस हो 1.5 घंटा खत्म, बहुत रह गया। आओ जो कितने होटलों पे बैठ के कहिएगा वही पढ़ दी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए,
देखिएगा आप, हम हैं सब कुछ, तुम्हारे पास कुछ कुछ, हमारे पास। अरे कैसे आपके पास सब कुछ है तो जो चारो आपने कुल्ला शैन ऐसैना फी इमाम मुबीन का तर्जुमा अली को किया। अल्लाह ने तो इमाम मुबीन लिखा है, टेक्निकल टर्म। सुनना भाई, पैगाम लेके जाना। मैं बगरे में पढ़ रहा हूं और अपने मजमे में इतनी लंबी जबान निकाल सकता है आदमी। उल्टी सीधी चिल्ला चिंगाड़, हाथ पैर एक्शन एक्टिंग सब कुछ करके आपसे तो दाद ले ही सकता हूं, मगर मैं जा रहा हूं दूसरों तक। मैं जा रहा हूं दूसरों तक। उनका क्लेम आ गया, क्लेम नहीं ऑब्जेक्शन। आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप इंटरनेशनल मेंबर से इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं बात, और कुरान कह रहा है इमाम मुबीन, टेक्निकल टर्म आपने तर्जुमा कर दिया आली, वापस ले लिया मुसलमान भाइयों। टेक्निकल टर्म है ना, मगर एक वजूद तो है इमाम मुबीन, इससे तो डिनाई नहीं कर सकते कि इमाम मुबीन कोई है। देखना, गजनफर अब्बास तालिब इल्म कह रहा है, जबरदस्ती नहीं मौला को थोपूंगा सब पर, फजीलत बताऊंगा फजीलत। इमाम मुबीन मौसूफ सिफत बन के टेक्निकल टर्म इस्तिलाह रोशन पेशवा, इसका तर्जुमा क्या है कुरान में? फरमान अली साहब, मकबूल साहब, जीशान साहब, सबने क्या तर्जुमा किया है? रोशन पेशवा। ठीक, और दूसरे लोगों ने भी रोशन पेशवा। गजनफर अब्बास तूने अली क्यों तर्जुमा किया? वापस लिया, नहीं है अली, छोड़ो। मगर एक वजूद है कि जिसमें अल्लाह ने अपना सारा मैटर फीड कर दिया। चल मैंने अली को हटा लिया, अब तू ला इमाम मुबीन कौन है? अरे कॉलेजों में जाते हो, स्कूलों में जाते हो, तू ला, मैं उसे ही मान लूंगा। आपके अब्बा हुजूर हैं, ला इमाम मुबीन कौन है? मैं नहीं कहता अली है। अरे भाई है ना, आप एग्री हैं मेरे साथ, अली को ना कहो, मैंने तर्जुमा अकीदत में कर दिया, तो मैं तो वापस ले रहा हूं, पकड़ो मत। अब जहां जहां भी सुन रहे हैं लोग मजलिस, इस मेरे पॉइंट को नोट करें। इमाम मुबीन कोई तो है, कोई तो है का कुरान है, तो कुरान तो किसी और हकीकत में भी है, फिर उस हकीकत को बताओ। अब वक्त नहीं है जो मैं आए थे पढ़ूं और आपको ज्यादा उलझाऊं। सुन रहे हैं आप? देखिएगा, कौन है इमाम मुबीन? अल्लाह कह रहा है सब कुछ मैंने जिसकी जात में रख दिया वो है इमाम मुबीन। अब करता हूं तर्जुमा। जिसको शौक हो मेरा मजहब बदल दे, आकर मेरे दावे को तोड़कर अपने मजहब में कर ले। सुनिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं बेटे की बारगाह में बाप की फजीलत का। अगर अली के अलावा दुनिया का कोई आदमी इमाम मुबीन किसी और को साबित कर दे तो मजहब बदल दूं। आप कहेंगे कौन? आदम भी नहीं, नूह भी नहीं, इब्राहिम भी नहीं। आप कहेंगे कैसा इतना बड़ा दावा? अरे मेरा दावा है, मजहब बदल दूं। अगर 1,23,999 अंबिया ने यह दावा किया हो कि सलूनी सलूनी, अरे क्या सुनना यार, हुजूर बस अब नहीं रहा मेरे पास। ला देखिए सरकार, इंसाफ कर रहे हैं। सरकार बताइए, वकील है, अब बताइए मेरा आर्गुमेंट।
हुजूर कुछ महसूस किया? लो चार दांगे आलम में कोई बोलता हुआ किरदार लाओ, किसी नबी को लाओ जो चैलेंज कर रहा हो मिंबर पर। सलूनी सलूनी, और आप इतने भोले थोड़े हैं जो कुरान की हकीकत को तो नहीं समझे। ये तो उलमा ने आपको भोला बना दिया। अगर आपको मैटर दे और मजबूत बातें पढ़े तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बारीक से बारीक बात समझेंगे। तो जो चाह रहा हूं, छोटी छोटी बातें ना सुना करो, सुनिएगा। मंजिल देखिए, आप गौर करें। अजीब मंजिल, अजीब कैफियत। सलूनी सलूनी, क्या मतलब है सलूनी सलूनी का? अम्मा शाह तुम अली कह रहे जो चाहे पूछ लो। अब सुनो क्या कह रहा हूं, एक जर्रा नाचीज, किसी नबी को ये चैलेंज करने का हक है ही नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? इसलिए कि अगर कोई नबी मिंबर पे जाके कहेगा ना, अरे भाई जो चाहे पूछ लो, अल्लाह हाथ पकड़ लेगा कि जब मैंने तुझे सब कुछ इल्म दिया ही नहीं तो दावा सब कुछ का कैसे कर? हाय हाय, ये है। बस दोस्तों, सलामत रहो, जिंदा रहो, शाद रहो, मौला के दरबार में इसी तरह आते रहो, हाजिरी देते रहो, अपनी नौकरी दर्ज कराते रहो, इसी तरह अंजुमन काम करती रहे, अराकीन सेहतमंद रहे। और इंशाअल्लाह मगर मैं गुजारिश जरूर करूंगा, वो जरूर करूंगा, आइंदा साल से अगर हम भी मेयार पे ना उतरे तो हमें भी ना बुलाया जाए, मगर मौजू दिया जाए जाकिरों को, ताकि सब्जेक्ट के हवाले से आपको कुछ मिले, नॉलेज मिले। अब एक मजलिस कल हुई, मैं था नहीं, वो पढ़ गए खैबर, मैं भी आया, मैंने भी खैबर पढ़ दिया, तो आपका 2 घंटा 1 घंटे में ही तो काउंट होगा, वही सुनाना जो सुन लिया। मौजू में ये नहीं होगा, मौजू दिया जाए, सब्जेक्ट दिया जाए, ताकि अब कौम को कुछ मिले। हमारी कौम का तशख्खुस, सिंबलिटी, हमारी कौम की आइडेंटिटी, हमारी कौम की पहचान इल्म थी। और हमारी समझ लीजिए, पढ़े लिखे लोग एतराजात करेंगे तो मजबूत बातें हो, मोतबर बातें, आपकी धमक हो, आपकी दहाक हो, आपका असर हो। रहबर कौन होगा? इस शान का के मिंबर पे बैठे और गए सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो। ये दावा अली ही तक नहीं रुका, अली तक नहीं रुका, इमामत में रमा दमा रहा, और इमामत में ही नहीं, इमामत की गोद में जो पल गया। मुझे अब वक्त नहीं है मेरे पास, हजरत अब्बास के खुतबे में यही है विरासत, कि मेरे मौला अब्बास ने मक्के से जब मदीने जाकर वहां से करबला के लिए सफर किया, मदीने से मक्के आकर, मक्के से हज को उम्रे से बदल कर, और जब काबे की छत पर आप गए, खुतबा दिया है, तो उसमें जबान ने लगा, पूछो पूछो, अनबनो अली इब्ने अबी तालिब, पूछो मुझसे, मैं अली का बेटा हूं। तो इमाम हुसैन ने जबान दहन में हजरत अब्बास की जो थी अली की, उसकी तारीफ की है, और गले से लगा के कहा, बे उम्मी व अबी, अब्बास मैं तेरे ऊपर मुकम्मल कुर्बान, इन्ना लिसाना अबी का फीफी का, भैया तेरे मुंह में तेरे बाप की जबान है। ये अब्बास सलूनी का दावा इस घराने में सब ने किया। अली तक जाओ या अब्बास तक आओ, 8 दिन पहले जोगीपुरे में थे तुम, वहां भी सलूनी सलूनी, बगरे में आ गए, यहां भी सलूनी सलूनी। और चलते चलते एक लफ्ज और कह दूं, अगर दिमागों पे बार ना हो, सलूनी सलूनी का 1400 बरस में आधा तर्जुमा हुआ है, आधा, हाँ, ट्रांसलेशन। आज तक आपने बचपन से ही तो सुना, जो पूछो जो पूछो। सलूनी का माना पूछने ही के नहीं है, दुआ करते हो शबे कद्र में, हर मौके पर दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका,
इसका मतलब ये कि मैं तुझसे पूछता हूं, तुझसे पूछता का मतलब नहीं तुझसे मांगता हूं। सलूनी सलूनी का मतलब ये था अली का, जो चाहे पूछ लो, जो चाहे मांग लो। अब कैपेसिटी खत्म, बस ये है अब्बास। 4 मिनट में आपको रोकूंगा, 4 मिनट, ऐसे नहीं ना मैं बहुत तवील रवायतें पढ़ूंगा, रवायात का तसलसल भी बहुत लंबा नहीं होगा, जो आपने मसायब सुने हैं वही पढ़ूंगा, उनमें थोड़े फिक्री पहलू। अब जनाबे अब्बास की बारगाह पे बैठे कुछ फजीलत का गोशा तो कुरान से निकला है। क्या मैं आपका बच्चा भाई आपकी कौम और मिल्लत और फिरके का, उसका आपके समाज और सोसाइटी का एक अदना सा फर्द होकर आपसे इतना सवाल कर सकता हूं कि आप थके तो नहीं? अगर थके ना हो तो 2 मिनट में, फजाइल 4 मिनट में, बस आप कुल 6 मिनट। और बस सुनिएगा अजीजों, नहीं इंसानी तो 4 दिन से है, खींची हुई टूट जाती है ज्यादा। अब सुनिए, मैं जनाबे अब्बास का एक रुख बताऊं, कुछ लेके जाइए ना। अब्बास है जाती नाम, बारगाह इलाही से जो जिब्राइल के जरिए अली के लोहे तहारत पर नाजिल हुआ, ये वो नाम है। तो एक नाम ही में महदूद तो नहीं ये किरदार। सक्का, शहीद, अफजल सौदा, साहिब लिवा, साहिब कुर्बा, बड़ी मश्क को कुर्बा कहते हैं, साहिब कुर्बा सुनना है, कमरे बनी हाशिम, फरजंदे फातिमा, सक्का, साकी, ये लक़ब आपने सुने? ये तो अलक़ाब है। आज 2 लक़ब और बता दो हजरत अब्बास के, 2 लक़ब। ये चीज तो कभी सीडी लेके मजलिस सुनिएगा आप इत्मीनान से, स्क्रीन पे और अच्छी लगेगी, गौर करेंगे आप, जब इत्मीनान से सुनिएगा ना तब पता चलेगा आपको, और फिर आपके जब जहन के तबक खुलते जाएंगे। हजरत अब्बास के 2 लक़ब और हैं, और वो लक़ब इस उन्वान से कि वो अल्लाह की सिफात थी। कारनामाए अब्बास को कुदरत ने देखकर जब इनाम दिया तो अपने 2 अलकाब अब्बास को दे दिए। पहला लक़ब है बासित जी, दूसरा लक़ब है काबिज, या काबिजो या बासेतो। ये बात यूं ही नहीं सुनाऊंगा आपको, या काबिजो या बासेतो। काबिजो का माना समझते हो? काबिज कहते हैं पकड़ने को, खींचने को, निकालने को। या काबिज, पता चला कि अब्बास ने कुछ निकाला, कुछ पकड़ा, कुछ खींचा। बासितों के माना है छोड़ देना, आजाद कर देना, रिहा कर देना। तो अब करबला में आओ ना, अब्बास ने क्या चीज खींची और क्या चीज छोड़ी? जब फरात पे गए 72 घंटे के प्यासे, जमाना कहता है कि चुल्लू में पानी लिया, पानी नहीं लिया, कायनात के पानियों की रूह खींची। या काबिजो, अब्बास, मौला अब्बास की बारगाह में हूं, मसाइब भी सारे आयात कुरानी से पढ़ सकता हूं, मगर नजाकत वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रही। या काबिजो, या काबिजो का मतलब रूह फरात, और कायनात के सारे पानियों की रूह उस वक्त करबला में थी, कारनामे हुसैनी देखने के लिए। अब्बास ने उठा लिया, कायनात का पानी तड़पने लगा, अब्बास बाबा का सदका दे दे।
भतीजी का सदका दे दे। हाय अब्बास, फौरन लिया और फौरन दरिया पे फेंक दिया। पहले मरहले में काबिज था, दूसरे मरहले में बासित। रूह को खींचा और रूह को छोड़ा। यहीं तक थोड़ा ही लाया हूं, यूं ही नहीं, अब पढ़ना चाह रहा हूं। एक आयत लेके जाना तावीज़े गुलू बनाकर। क्या है पानी? मजा समझाए। सूरह अंबिया 21वां सूरा 32वीं आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्यिन। हमने हर चीज को पानी से जिंदा रखा। कुछ सुन रहे हो? कायनात की हर चीज। अब भी सुनोगे फजीलत अब्बास की इसी तरह। अरे क्या हो जाते पता नहीं इस वक्त, क्या आलम होता। सूरज पानी से जिंदा, चांद पानी से जिंदा, जमीन पानी से जिंदा, आसमान पानी से जिंदा, हर चीज जिंदा पानी से, अंबिया पानी से जिंदा। तो अब एक जुमला कहूं, जो सारी कायनात को जिंदगी दे उसे पानी कहते हैं। जो पानी को जिंदगी दे उसे अब्बास कहते हैं। ये हैं अब्बास। अब्बास अजीजो खत्म। अब सिर्फ 3 मिनट। किस मंजिल पर है अब्बास? कोई उस रुतबे को जान और पहचान ही नहीं सकता। अभी अंजुमने आरफी की जानिब से इख्तिताम मजलिस पर जुलूस होगा। इस अंजुमन ने बड़ी खिदमत की है ज़ायरीन की। ज़ायरीन भी मुतमईन हैं, खुश हैं। परवरदिगार इनके तौफीकात में मजीद इजाफा करे और दरगाह में और तोसी और वुसअत और फैलाव हो। और ये 4 दिन ही के लिए नहीं, ये साल भर के लिए मरकज़े इल्म बन जाए। गौर करेंगे आप। इस दरगाह में आप आए। अब्बास क्या है? रवायत तो मैं वही पढ़ूंगा जो आप सुन चुके हैं, बदलूंगा नहीं, चूंकि और कहीं से ला ही नहीं सकता। लेकिन आज जरा सा आपको हकीकत के करीब ले आऊं। मुलाजा करें, करबला के हालात किस मंजर पर थे, किस तरह थे, कैसे ये जंग लड़ी गई और प्यासों ने कैसे इसे फतह कर लिया। 72 घंटे की प्यास मामूली नहीं होती। हुसैन, यही तो असर का वक्त था जब जहरा का चांद गुरूब हुआ। अब्बास के गम ने कमर पहले ही तोड़ डाली थी। जनाब मासूमा की बारगाह में मैं मुल्तमिस हूं, मुतवस्सिल हूं, शहजादी मेरी जबान को ताकत दे दें। मैं आपके चहीते बेटे अब्बास और उनकी अजमत के करीब अपने मोहतरम सामीन को ला सकूं। अभी जुलजना भी बरामद होगा। आशूरे की मजलिस कहलाती है। हुसैन जब घोड़े से गिरे हैं तो 2 मंजर हैं। जब भी कोई शहीद गिरता था तो कभी हुसैन नासिरों के हमराह, कभी तन्हा उसका लाशा उठा लाते थे। किसी भी लाशे को उठाते वक्त हुसैन पर वो गम तारी नहीं हुआ जो अली अकबर के लाशा उठाते वक्त। 57 बरस की ज़ईफी ने जब 18 बरस की जवानी का लाशा उठाया तो हुसैन कमर पकड़कर जलती हुई रेत पर बैठ गए। मगर ये मरहला भी तय कर लिया हुसैन ने। ले आए ना लाशा।
अच्छा, एक शहीद ऐसे हैं जिनका लाशा खेमे में नहीं आया। हजरत अब्बास का सिर्फ अलम आया। अगले साल इंशाल्लाह पढ़ूंगा, इस साल नहीं। 3 मिनट जरा ठहर जाएं, रुके। जब मैं खत्म कर लूं तभी जलूस लाइएगा, शायान शान मजलिस हो जाए, आपके दिल भरे हुए हो ना। आप बगरा छोड़ के जा रहे हैं ना, आज पुरसा देने आए थे ना, जैनब के भाई की बारगाह से जाएंगे ना। कैसा दिल बैठा जा रहा होगा आपका। वो ज़वाते मुक़द्दसात जिनको आपने तहारत आरज़ू की बुनियाद पर मेहमान बनाया था, आज वो जहरा भी चली जाएंगी। रोने की तरह रोइएगा। सीधी सादी रवायत पढ़ूंगा, नफ्सियात में आपके उतरूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि जख्मों से चूर हुसैन, मैंने मक्तल में पढ़ा कि 70 लाशें हुसैन खयाम में उठा उठाकर लाए, और जब भी कोई घोड़े से लड़ते लड़ते गिरा तो हुसैन ने सैदानियों को खबर दी। लेकिन जब हुसैन गिरा, अब गुर्बत का यह आलम था कि कोई खबर देने वाला, और मालूम है जैनब का क्या हाल है। खेमे के सहन में जैनब खड़ी होकर अपने सर पे हाथ रख के मदीने रुख कर दिया, नाना मेरे भैया का पता नहीं है। कभी नजफ का रुक करके कहती है, बाबा तेरी बेटी गरीब हो गई। अजरकुम अल हुसैन। इख्तिताम पजीर हो रही है मजलिस, खत्म दुआ मातम। आप रुखसत हों आंसुओं के साए में, जमानत जहरा में। मैं तो अब कुछ कह भी नहीं सकता, सब कुछ ही तो कहा जा चुका है। कोई बताने वाला नहीं कि हुसैन कहां है। 27 लाख का लश्कर, लश्कर की दीवारें खयाम और हुसैन के दरमियान हायल। कौन बताए हुसैन कहां है। खेमे के बाहर सकीना खड़ी है बाप के इंतजार में। 2 सवार गुजरे तो आपस में जा रहे थे, लोबे पंजतरे पाक का खात्मा हो गया। एक सवार ने दूसरे सवार से पूछा, क्या हुआ। कब फातिमा का लाल घोड़े से गिर गया, गिरा दिया गया। बच्ची सुन रही थी ना, दौड़ी हुई बेख्तियार खेमे में आई और फूफी को लिपट के कहा, अम्मा मैं यतीम हो गई, अम्मा मेरा बाबा मारा गया। जज़ाकुम जज़ाकुम। रोते हुए जाए, रोते हुए। एक तो सिर्फ दावा होता है कि रोते हुए जाएंगे, मुझे यकीन है रोते हुए उठे। का सकीना बेटी तुम्हें कैसे मालूम। मख्तल दूर है, लश्कर दरमियान है, मुसीबतों के पहाड़ हैं, हमारी गुर्बत आड़े है। अरे मेरी बच्ची तुझे कैसे पता कि यतीम हो गई सकीना। तो का बाबा भी 2 सवार जा रहे थे, का बाबा गिरा दिया गया घोड़े से। का मगर आप भी अम्मा, मेरे बाबा को ये मुसलमान मार क्यों रहे। का बेटी ये हक से दुश्मनी है।
का मगर अम्मा ये तो सब मुसलमान है, मेरा बाबा बच तो सकता है। बच्ची का मगर सकीना कैसे, सब तो मारे जा चुके। का नहीं फूफी अम्मा, आपने मुझे कहानियां सुनाई है। आप कहती है जब आपके नाना रसूलुल्लाह तबलीग पर निकलते थे तो अबू जहल और अबू लहब और काफिरों की पूरी जमातें उन पर पत्थर बरसाती थी। लेकिन अम्मा आप ही ने तो बताया था कि जब आपकी वालिदा बाहर आ जाती थी बहुत कम सीनी में, तो अबू जहल और अबू लहब ये कह के छोड़ देते थे, अरे अब मोहम्मद को छोड़ दो, मोहम्मद की बेटी आ गई। सुनेंगे बस, बहुत मुख्तसर लम्हे। कहां बच्ची, ये था मगर वो काफिर थे। का अम्मा ये तो मुसलमान है। का बच्ची ये नहीं मानेंगे। का फिर अम्मा मैं कुरान ले जाऊंगी, कुरान का वास्ता दूंगी, मेरे बाबा को छोड़ दो। सकीना ने खेमे से कुरान लिया। दो फिक्रे हैं। आई और जब करीब शिमर के आई तो अजीब मंजर था। शिमर ने दरबारे यजीद में बयान दिया है, वो पढ़ रहा हूं, कि जब मैं हुसैन को ज़बह कर रहा था और मैंने गले पर नहीं पसे गर्दन पर जब अपना कुंद खंजर 17 मर्तबा जरबों से गुजारा, तो पहली जरब पर हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कलेमाते तस्बीह हुसैन पढ़ते रहे, आयाते इलाहिया ज़बान से दोहराते रहे, खंजर की जरबें लगती रही। कभी नाना को पुकारा, कभी बाबा को आवाज दी। अभी पहली मजलिस में सुन रहे मां, लेकिन यजीद पूछता है शिम्र 7वीं जरबत पर क्या हुआ? जब तूने 17वीं जरबत लगाई तो क्या हुआ, कर लोगे बर्दाश्त? तो शिम्र कहता है अरे मंजर यह था अमीर कि हुसैन की 72 घंटे की प्यासी बच्ची हाथ में कुरान लिए हुए मेरे बिल्कुल करीब आ गई और कहा शिम्र तुझे इस कुरान का वास्ता। कहते हैं मगर मेरी शकावत कल्बी, मेरा जुल्म इतना बढ़ गया था कि मैंने सकीना की बात को माना नहीं। मगर उस बच्ची ने एक जुमला कहा, शिम्र क्या तू साहिब औलाद नहीं है? सुनो क्या गुजरी है करबला वालों पर। इस शिम्र के बयान पर यजीद के दरबार का माहौल आशूरे में बदल गया। जितने पूरे आलम से मेहमान बुलाए थे ना, सब रोने लगे।
यजीद ने बात को फेरते हुए कहा, शिब्र 17वीं ज़रबत बता। जब तूने 17वीं ज़रबत बताई बारी, तो अब्बा हुसैन ने क्या कहा मैंने जब 17वीं ज़रबत हुसैन की गर्दन पर पसे गर्दन पूरी ताकत से लगाई, तो मैंने हुसैन को देखा कि हुसैन ने अपने वजूद को समेटा। बर्दाश्त कर लोगे जुमला? पूरे वजूद को समेटा और मेरी ज़रबत गर्दन के करीब आई। हुसैन कोहनियों पर खड़े हो गए और एक मर्तबा फरात की तरफ देख के कहा, अब्बा। सब चचाओं की भतीजियां जिंदा रहे, सब बेटियों के बाप सलामत रहे। बाहर गया अबुल फजल में हो, हुसैन ने पूरी ताकत समेटकर कौनियों के सहारे अपने वजूद को संभाल कर पूरी ताकत से पुकारा, अब्बास। सकीना ने दिले हुसैन की गहराइयों को महसूस किया और अपने बाबा के करीब से उठी और बेख्तियार चली और फरात के किनारे आई। अब बर्दाश्त करना, 72 घंटे की प्यासी बच्ची है, बहुत तेज रफ्तार के साथ आई। फरात के किनारे आते आते शिद्दत गम तारी हुई, सकीना गिर गई कोहनियों के बल। अब्बास के लाशे पर आई। बर्दाश्त करिएगा। अब्बास के लाशे पे आकर करीब बैठी और सीने पे हाथ रखा। सुनना मेरे अजीजों, मेरी मां सैयदा जैनब की कनीजों, सकीना ने चचा के सीने पर हाथ रख के एक मर्तबा दहन पर दहन रखा और कहा, चचा भतीजी कुर्बान। चचा बेरुखी क्यों है, आंखें क्यों बंद किए हो? भतीजी पानी मांगने नहीं आई। चचा शर्माओ नहीं, आंखें खोलो, मेरा बाबा मारा जा रहा है। अल्लाह दरबंदी लिखते हैं, जैसे सकीना ने कहा, नशेर से ज़हरा की आवाज आई, अरे सकीना, अब्बास 10 रोज का जागा हुआ है, मैं अपनी आगोश में लिए हूं। सकीना खेमे में ना पहुंची थी, उधर जुलजना ने अपनी पेशानी को खून से रंगा, ख़याम में आया, ए सकीना, अरे तेरे चचा के बाद तेरा बाप